बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी के आसपास घना वन फैला हुआ था। उस जंगल में अक्सर लोग लापता हो जाते थे। चरवाहे अपनी गायों को लेकर लौटते नहीं थे, व्यापारी रास्ते में कहीं गायब हो जाते और शिकारी तक भयभीत होकर वापस आते। प्रजा में चर्चा फैल गई कि उस जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति वास करती है। जब यह बात राजा विक्रमादित्य तक पहुंची तो उन्होंने कहा, भाई, केवल अज्ञान का परिणाम है। यदि जंगल में कोई रहस्य है, बहुत देश में अपने घरों को बचाकर उपयोग था पहनते हैं, तो उसे सुलझाना मेरा कर्तव्य है। एक रात राजा अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़े। आकाश में पूर्णिमा का चांद था, मगर तेरों की सघन छाया ने वातावरण को भयानक बना दिया था। झींगुरों की आवाज, उल्लुओं की हूंट और हवाओं की सरसराहट वातावरण को और भी डरावना कर रही थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर राख और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। राजा भीतर पहुंचे तो देखा कि वहां एक भयानक राक्षस साधना कर रहा था। उसका शरीर विराट था, नेत्र अंगारों की तरह लाल और गले में मृतकों की खोपड़ियों की माला थी। राक्षस ने राजा को देखते ही गर्जना की, कौन है जो मेरे तप में बाधा डालने आया? मैं इस जंगल का स्वामी हूं, यहां आने वाले कभी जीवित नहीं लौटते। विक्रमादित्य निर्भीक स्वर में बोले, यदि तुम प्रजा को भय में डालते हो तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। धर्म और सत्य की रक्षा मेरा धर्म है। राक्षस क्रोधित हुआ और उसने अपना गदा उठाई। दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हुआ। राक्षस कभी आग उगलता, कभी पर्वत सा प्रहार करता, किंतु विक्रमादित्य की तलवार बिजली की तरह चमकती रही। घंटों तक चले युद्ध के बाद भी राक्षस राजा को परास्त नहीं कर पाया। अंत में उसने अपनी समस्त माया का प्रयोग किया और गुफा में अंधकार फैला दिया। लेकिन विक्रमादित्य ने ध्यानस्थ होकर देवी शक्ति का आह्वान किया। उनकी तलवार से तेजस्वी प्रकाश निकला और वह अंधकार चीरकर राक्षस पर पड़ा। राक्षस कराहते हुए गिर पड़ा। उसकी मायावी शक्ति नष्ट हो गई और उसने स्वीकार किया, राजन, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। मैं अपने पापों के कारण नरक में गिरने वाला था। तुम्हारे हाथों मारा जाकर मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर वह विलीन हो गया। राजा गुफा से बाहर आए तो जंगल का वातावरण बदल चुका था। हवा शुद्ध हो गई। पशु पक्षी फिर से निर्भय होकर चहचहाने लगे। उज्जैनी की प्रजा ने यह समाचार सुनकर राजा की जय जयकार की और उन्हें धर्म का साक्षात रक्षक मानकर नमन किया।